दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के लाठीचार्ज, टीयर गैस और वाटर कैनन से खदेड़ दिए गए प्रदर्शनकारी छात्र दोबारा जंतर मंतर पर जुट गए हैं। हालांकि मुख्य धरना स्थल को खाली कराकर वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन उसकी परिधि में ही हजारों की संख्या में छात्र जुटे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें सोमवार देर शाम की हैं, जब रिमझिम बारिश के बीच छात्र दोबारा जंतर मंतर पर जुटे हैं। यहाँ छात्र और छात्राएं दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हैं। मेरा नाम रिचर्ड होरो है और मैं रांची झारखंड से आया हूँ। लेक व्यू मेंशन सोसाइटी, बरियातू, टुंकी टोला। तो मैं ये रांची से यहाँ दिल्ली बस यही जानने आया हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप बताएं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं यहाँ पे सारे यूथ को प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए भी आया हूँ। मेनली सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आया हूँ और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ आया हूँ। और मेन जो नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान ने जो रिजाइन नहीं दिया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो उसके अगेंस्ट भी खड़ा होने के लिए, यूथ को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपने यहाँ पे आके क्या सपोर्ट किया? सुबह से यहाँ डटे हुए थे। गवर्नमेंट यहाँ से भगाने के लिए लाठीचार्ज भी की, आंसू गैस के गोले भी डाले, डंडे भी चलाए। उसके बावजूद हम फिर से दोबारा प्रोटेस्ट साइट पे आ गए और दोबारा डटे हुए हैं। तो आपकी बात प्रशासन सुन रही है? सुन रही है, नहीं सुन रही है तो दोबारा आएंगे और दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे हम। शाम को मुख्य धरना स्थल की तस्वीरों के साथ यह लिखा जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो चुका है, बल प्रयोग करके छात्र खदेड़ दिए गए हैं। लेकिन ताज़ा तस्वीरों से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्शनकारी केवल मुख्य धरना स्थल से हटाए गए हैं, वे अब सड़क पर बैठ गए हैं। आगे बैरिकेडिंग है। सीजेपी ने साफ किया है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ क्योंकि उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आई हूँ यहाँ पर जंतर मंतर में। वैसे मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, 1 घंटे पहले, क्योंकि सुबह में आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। आप किसको सपोर्ट करने आई हैं? मैं देश के युवा को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ और देश के फ्यूचर को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और ऑफ कोर्स इस प्रोटेस्ट में मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे जब हिस्ट्री बन रही है तो मैं क्यों ना इस हिस्ट्री का पार्ट बनूं। क्या हो रहा है यहाँ, पता है आपको? यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे मांग की जा रही है कि जो अथॉरिटीज में है वो इस्तीफा दे, वो रेजिग्नेशन दे। लेकिन ऑफ कोर्स अथॉरिटीज में जो है वो इतने ज्यादा ईगोइस्टिक है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 20 दिन से सोनम सर ने कुछ नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 20 दिन से लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कि मैं इन लोगों के साथ हूँ और मुझे फिक्र है मेरे देश की, मुझे फिक्र है मेरे हिंदुस्तान की, इसीलिए मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। इस्तीफा क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप किसी उस आदमी को मौका दीजिए जो काबिल है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएगा। किसने कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। नीट का पेपर लीक हो गया, जिसके लिए बच्चे 2-2, 3-3 साल तैयारियां करते हैं। पेपर लीक हो गया, बच्चों ने सुसाइड कर ली। तो क्या उन बच्चों की जान की कोई अहमियत नहीं है? आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है? आपको क्या दिख नहीं रहा है कि युवा यहाँ पर है? आपको दिख नहीं रहा है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है कि कोई यहाँ पर भूखा बैठा हुआ है? यहाँ पे लाठी भी चार्ज हुआ है? जी, लाठी चार्ज हुआ है, लोग पिटे हैं, अच्छा खासा पिटे हैं, लोगों का सर फट गया है। और मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक आदमी मिला, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 लोगों की जान भी गई है, एक लड़का और लड़की की। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट इफ इट इज ट्रू, इट इज वेरी सैड। थैंक यू। इस बीच सोनम वांगचुक ने भी ऐलान किया है कि वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। खबरें थीं कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ सकते हैं, लेकिन सीजेपी के अभिजीत दिवके ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है और निहत्थे छात्रों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया है, वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। सीजेपी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर 3 मांगें रखी हैं: सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा।